वीडियो में हम लोग क्लास 7 हिंदी का चैप्टर 13 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है शक्ति और क्षमा। तो सबसे पहले हम लोग है ना इसका अर्थ समझेंगे और उसके बाद इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है वो सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, तो आप प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। अब तो ये जो कविता है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन आंसर है ना समझ में नहीं आएगा। तो लिखे कौन है? सबसे पहले लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर, तो ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये जितना सारा दिया हुआ है ना ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, रिपु मतलब दुश्मन, पौरुष मतलब पुरुष का कर्म, गरल मतलब क्या होता है? विष जहर, नाद में होता है आवाज, अनुनय में होता है प्रार्थना का, भुजंग में सांप, दर्प में क्या होता है? अभिमान होता है, दर्प। ये सब तुम नया नया वर्ड है, दर्प देख रहे हैं, ये पहली बार सुन रहे होंगे आप। दर्प में होता है अभिमान, विनित मतलब क्या? विनित मतलब नम्र। उसके बाद सर में होता है क्या? बाण या तीर। और विनीत में होता है नम्र, जो सबके साथ अच्छे से व्यवहार करता है, ठीक है। तो चलिए इस सबको बताते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं राम जी हैं, ये राम ही जी हैं ना, जो जब लंका जाना था ना तो रास्ता मांग रहे थे, तो रास्ता नहीं दिए तो ये तीर उठा लिए, तीर धनुष, क्या बताते हैं, तब ये रास्ता दिए। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आपको पीडीएफ से बताते हैं इसका अर्थ। तो देखिए ये है पीडीएफ। तो क्या लिखा हुआ? क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमने, व्याघ्र मतलब होता बाघ, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, रिपु मतलब क्या? दुश्मन। आगे है, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। तो यहाँ बोला जा रहा, हे युधिष्ठिर, ठीक है, तुमने क्षमा, ये पता ना कि ये पांडव की तरफ से है। हे युधिष्ठिर, तुमने क्षमा दया तपस्या त्याग मनोबल सबका सहारा लिया, परंतु नर व्याघ्र दुर्योधन बताओ तुमसे कब हारा। क्षमाशील होकर दुश्मन के सम्मुख तुम जितना ही विनम्र हुए, दुष्ट कौरवों ने तुमको उतना ही कायर समझा। तो देखिए, क्षमाशील होकर मतलब क्षमाशील होकर दुश्मन के सामने सम्मुख तुम जितना ही विनम्र हुए, तो ज़्यादा विनम्र हो गए, दूसरों से जब अच्छा व्यवहार करते हैं ना तो लड़ते नहीं झगड़ते नहीं, तो सामने वाला ने कायर समझ जाता है कि चलो तुम में दम नहीं है इसलिए तुम विनम्र हो, तो ऐसा बात नहीं है। आगे है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। तो यहाँ पर आपको बता चुके हैं, भुजंग में सांप होता है, गरल में होता है विष, ठीक है। तो देखिए अर्थ है, क्षमा उस सांप को शोभा देती है जिसके पास विष है, ठीक है, विष है। जो सर्प यानी सांप दंतहीन विषहीन विनम्र तथा सरल होता है, उसे क्षमा शोभा नहीं देती है। तो यहाँ बोला जा रहा है ना कि सांप है, ठीक है, आपके सामने है, तो सांप में विष रहेगा तब ना वो बोलेगा कि हम तुमको नहीं काटेंगे, चलो तुमको क्षमा कर देते हैं। लेकिन जो सांप में विष ही नहीं है, ठीक है, तो उसके चक्कर में आप पड़ गया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप ही उसको मार दीजिएगा, तो वो क्या क्षमा करेगा। तो वही बोला जा रहा है, जिसके पास शक्ति होता है ना तो वही क्षमा करता है, जो शक्तिहीन होता है, जो कमजोर होता है, वो क्या क्षमा करेगा। आगे देखिए, 3 दिवस तक पंथ मांगते, पंथ यानी रास्ता, रघुपति यानी कौन? रघुपति यानी क्या बोलते हैं? राम जी। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। अनुनय यानी क्या? प्रार्थना कर रहे थे कि रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। कौन? राम जी। तो वही बोला जरा, अर्थ लिखेंगे, भगवान श्री राम समुद्र से पथ मांगने के लिए 3 दिनों तक मधुर वाणी में प्रार्थना कर मनाते रहे कि रास्ता दे दो, रास्ता दे दो प्लीज, ठीक है, प्रार्थना करते रहे, लेकिन वो रास्ता नहीं दिया। आखिर प्रार्थना से नहीं दिया, फिर तो कहा हुआ बताइए बतावे किए थे, वो तीर निकाले तो डर के मारे प्रकट हुए समुद्र देवता और रास्ता दिए। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधिक धधक पौरुष की आग राम के सर से। तो देखिए अर्थ लिखेंगे, प्रार्थना के उत्तर में जब
प्रार्थना के उत्तर में यानी प्रार्थना के बाद में एक शब्द भी नहीं निकला, समुद्र का एक शब्द भी नहीं निकला प्रार्थना के बाद में। उत्तर में क्या होता है, बाद भी होता है। प्रार्थना के बाद में समुद्र का एक शब्द भी नहीं निकला तो श्री राम अधीर हो गया, बेचैन हो गया। उनका पुरुषार्थ आग बनकर राम के तीर से निकल पड़ा, अर्थात राम अपने धनुष पे बाण को साध लिए कि अब रास्ता देते हो कि नहीं देते हो। ठीक है, तो फिर डर के मारे वो समुद्र देवता प्रकट हुए, बोले कि हाँ हाँ प्रभु रास्ता देते हैं, तो रास्ता दिए। ठीक है, आगे देखिए, सिंधु देह धर त्राही त्राही, करता आ गया शरण में, आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की, बंधा मूढ़ बंधन में। इसका अर्थ है तब समुद्र देह धारण होकर प्रकट हुआ। ठीक है, तब समुद्र क्या देह धारण होकर प्रकट हुआ, कोई व्यक्ति के रूप में प्रकट हुआ, तथा त्राही त्राही करता हुआ राम के चरण में आकर गिर गया, राम के चरणों का पूजन किया, राम की दास्ता को स्वीकार किया कि हाँ, बोला कि नहीं हम आपके दास हैं, आप जो बोलिएगा हम करेंगे। इस प्रकार मूर्ख सागर राम के बंधन में बंध गया। राम जी जो बोले रास्ता मांग रहे थे, उधर रास्ता दिया। आगे, सच पूछो तो सर में ही बसती है, सर यानी क्या, बाण, समझे, तीर। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का, जिसमें शक्ति विजय की। तो बोला जा रहा है अर्थ में, सच बात तो यह है कि विनम्रता का प्रकाश तीर में बसती है, संधि की बात उसी का मान्य होता है जिसमें विजय की शक्ति हो। तो देखिए क्या सबसे पहले यहाँ बोला जा रहा है, बोला जा रहा है ना कि विनम्रता, आप दूसरों से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो आपका बात कौन मानेगा, आपको आपके साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार कौन करेगा। आप तो कर रहे हैं, तो सामने वाला विनम्रता पूर्वक व्यवहार नहीं करता, लेकिन जब वो देखता है कि ज़्यादा बलशाली है, ज़्यादा शक्तिशाली है, तो वो विनम्रता पूर्वक व्यवहार करता है। समझे, जैसे राम जी के साथ तो वही हुआ, वो समझ गया था ये तो बहुत बलशाली है, कुछ भी कर देगा ये आदमी राम जी, तब ना वो डर गया। तो यही यहाँ पर बोला जा रहा है। उसके बाद संधि के बाद, तो हम दूसरों से संधि करना चाहते हैं, है ना, मेल मिलाप करना चाहते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो कोई ऑप्शन नहीं करेगा, लेकिन देखिएगा ज़्यादा बलशाली है, विजय की शक्ति है कि हाँ जीत सकता है, तो सोचता है कि चलो संधि कर लेते हैं, तो ये नहीं लड़ेगा। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूछता जग है, बल का दर्प, ठीक है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। देखिए ये जो जितना अभी कविता पढ़े है ना, उसी का सार है, उसी का मतलब इसमें बताया गया। तो क्या बताया गया, सहनशीलता क्षमा दया का तभी संसार पूजा करता है। क्षमा हो गया, दया हो गया, कोई व्यक्ति क्षमा कर रहा है, किसी को दया कर रहा है, वो सहनशील है। ठीक है, तभी संसार पूजा करता है जब उसमें बल का दर्प जगमग करता हुआ चमकता रहे, कि हाँ कि वो व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, विजय प्राप्त कर सकता है, किसी को हरा सकता है। तभी वो व्यक्ति क्षमा दया किसी को करता है तो वो सार्थक होता है, तभी लोग उसकी पूजा करते हैं। ये लिखे कौन थे, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता भी है कि ये जो चैप्टर है कौन सा चैप्टर, ये चैप्टर शक्ति और क्षमा, तो लिखे कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। इसके अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं, तो प्लेलिस्ट से आप पढ़ लीजिएगा।